देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों अपने इतिहास की सबसे चौंकाने वाली सर्दियों में से एक का सामना कर रही है। गलियों में सन्नाटा पसरा है, सड़कों पर हल्की धुंध की चादर तैर रही है और सुबह सुबह का ठिठुरन ऐसा कि लोग बस धूप का इंतजार ही करते रहते हैं। इस बार की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक अनुभव बन गई है, जिसने दिल्ली को पहाड़ों से भी ज्यादा ठंडा महसूस करवा दिया है। आमतौर पर हम हिमाचल प्रदेश के शिमला या उत्तराखंड के देहरादून मसूरी को ठंड के लिए जानते थे। ये जगह देश के प्रमुख हिल स्टेशनों में शामिल है और सर्दियों में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन इस जनवरी में दिल्ली और एनसीआर के गुड़गांव, नोएडा जैसे इलाके इन हिल स्टेशनों से भी ठंडे साबित हुए हैं। 13 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान था 3 डिग्री सेल्सियस, गुड़गांव और पंजाब में कुछ क्षेत्रों में 0 डिग्री और शिमला में था 6.6 डिग्री सेल्सियस। ये पहली बार नहीं है जब मैदानी और पहाड़ी इलाकों के तापमान में ये अंतर देखा गया हो। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है। इसके साथ पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की ठंडक भी दिल्ली और एनसीआर तक पहुंच रही है। बीते कुछ दिनों में कोई पश्चिमी विक्षोभ तो नहीं आया, आसमान साफ बना हुआ है, इसलिए भी तापमान में गिरावट देखी जा रही है। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन महेश पलावत ने मौसम की गतिविधि को लेकर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। इस बार अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो टेम्परेचर दिसंबर के आखिर में जाकर के गिरना शुरू हुए और जनवरी में काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की सर्दी देखने को मिली है। और जनवरी के शुरुआती दौर में हमने देखा कि कोहरा छाया हुआ था, जो उत्तर भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में था। पाकिस्तान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे कि दिन के टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे थे, 15-16 डिग्री के आसपास थे, जिससे कि कोल्ड डे जैसी कंडीशन बनी हुई थी। और टेम्परेचर भी दिल्ली में 3 डिग्री तक गया है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी नीचे गया है। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए शिमला, कुल्लू, मनाली, तो वहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर कभी-कभी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर दिन का तापमान देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो सर्दी वहाँ पर ज़्यादा महसूस होती है। एक और दिल्ली की सर्दी का मुख्य कारण हवाएं हैं। ये हवाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आती है, अपने साथ बेहद ठंडी और शुष्क हवा लेकर। दिसंबर और जनवरी में ये हवाएं अधिक तीव्र होती है और कम ऊंचाई पर बहती है, जिससे ठंड सीधे मानव शरीर तक पहुंचती है। इसलिए दिल्ली में ठंड केवल सतही नहीं बल्कि गलन जैसी महसूस होती है। वहीं दूसरी ओर हिमालय की बर्फबारी का भी असर दिल्ली और मैदानी इलाकों पर पड़ता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ आसपास की हवा को बेहद ठंडा कर देते हैं। ठंडी हवा धीरे धीरे मैदानी इलाकों में फैलती है और तापमान को और नीचे गिरा देती है। जब पहाड़ों में लगातार बर्फबारी होती है तो ये ठंडी हवा कई दिनों तक बनी रहती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं हिमालय से उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती है। जब ये हवाएं खुली मैदानी जमीन पर चलती है तो तापमान तेजी से गिरता है। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय था, इसलिए पहाड़ी इलाकों में बादल और हल्की नमी ने तापमान को नीचे गिरने से रोका, जबकि मैदानी इलाकों में साफ आसमान और ठंडी हवाओं ने तापमान तेजी से गिरा दिया। आसान भाषा में कहें तो शिमला और देहरादून की तुलना में दिल्ली की ठंड का मुख्य कारण रात के समय जमीन का तेजी से ठंडा होना है। दिल्ली एनसीआर में कई रातें साफ आसमान वाली रही है। जब बादल नहीं होते तो दिन में जमा हुई गर्मी रात के समय सीधे वातावरण में निकल जाती है। इससे जमीन और उसके आसपास की हवा बहुत तेजी से ठंडी हो जाती है। वैज्ञानिक इसे रेडिएशनल कूलिंग कहते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल एक कंबल की तरह काम करते हैं। ये बादल जमीन से निकलने वाली गर्मी को रोकते हैं, जिससे रात का तापमान ज्यादा नीचे नहीं गिरता। और यही कारण है कि पहाड़ों में तापमान दिल्ली की तुलना में ज्यादा रहता है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की बढ़ती सर्दियां क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है या ये एक सामान्य मौसम पैटर्न है? इस पर मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बार जो लगातार टेम्परेचर गिरे हैं, बाद में गिरे हैं, हालांकि दिसंबर के पहले सप्ताह तक टेम्परेचर ज़्यादा नहीं गिरे थे। उसका कारण यह है कि एक के बाद एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे, तो उसके कारण ये हुआ था।
कि ये जो नॉर्दर्ली विंड है, नॉर्थ वेस्टर्ली कोल्ड विंड है, वो लगातार आती रही, जिससे कि टेम्परेचर लगातार गिरते रहे। और अगर बीच बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, विंड पैटर्न चेंज होता है, तो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ के नहीं कह सकते, क्योंकि ये नॉर्मल पैटर्न है। जब भी दिसंबर का आखिर है और जनवरी का फर्स्ट हाफ है, उसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं, कड़ाके की सर्दी होती है। और इस बार सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं थे और पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ अभी तक। एक दो स्पेल हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर इलाके सूखे पड़े हुए हैं। अभी जो 22-23 तारीख के आसपास हैवी स्नोफॉल जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 16 तारीख से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे और 22-23 तारीख तक काफ़ी अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, हैवी स्नोफॉल होगा और उसी समय मैदानी इलाकों में भी बारिश होगी। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो सर्दी है वो जनवरी के आखिर तक रह सकती है। स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर महेश पलावत ने बताया कि अब पहाड़ों पर एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे 16 से 23 जनवरी 2026 के बीच इस सीजन की सबसे अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी इस दौरान बर्फबारी देखने को मिल सकती है। 20 से 23 जनवरी के बीच पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान तक बारिश होने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत में जारी बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों में लगभग समाप्त हो जाएंगी। मौसम विज्ञान में शीतलहर केवल ठंड नहीं है। जब किसी क्षेत्र का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है तो उसे शीतलहर कहा जाता है। दिल्ली इस समय इसी स्थिति में है। रात की हवा, कम बादल और ठंडी हवाओं के कारण तापमान तेजी से गिर रहा है। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंड की तीव्रता कम नहीं होती। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी शीतलहर की चपेट में है। लखनऊ, मेरठ, बहराइच जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से बहुत नीचे है। दिन में धूप थोड़ी राहत देती है, लेकिन सुबह और रात की ठंड लोगों को कपकपा देती है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे और गलन का असर ज्यादा है। किसान, मजदूर और सड़क किनारे रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक ही तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। तब तक लोगों को गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।